अरे सुना, सुबह हो गई है, अभी तक कहाँ है? चाय नहीं बनी तेरी? माँ जी गुस्साइए मत, मैं अभी बना के लाई। माँ जी आपको अदरक वाली चाय पसंद है ना? तू क्या जाने मुझे क्या पसंद है? अदरक वाली चाय पसंद है? घर की बहुएं लक्ष्मी होती हैं, लेकिन लगता है कि ये बोझ है, बोझ। अब जा जल्दी, यहीं खड़ी रहेगी। ठीक है माँ जी। कुछ ही देर बाद ननद रेखा भी अपने ससुराल से मायके आ जाती है। मम्मी मम्मी मैं आ गई, कहाँ हो तुम? अरे मेरी प्यारी बेटी तुम आ गई। अरे मैं तो आ गई, लेकिन ये क्या हाल बना के रखा है आपने अपना? अरे क्या बताऊं बेटा, ऐसी बहू मिली कि दिमाग खराब करके रख दिया। अरे माँ, इस सुमन को तो घर की आदत ही नहीं है। न सही से बात करती है, न कपड़े पहनती है ढंग के। पता नहीं भैया को क्या सूझी थी इसे शादी करने की। ननद रेखा भी अपनी माँ के कान भरती है। अरे बेटा, मैंने इस घर की इज्जत को ताले में बंद करके रखा है। ये सीधी तक वाली बहू अगर जरा से भी सिर उठाएगी ना, तो घर की इज्जत भी नहीं रहेगी और ये ताला भी टूट जाएगा। अरे आ जल्दी से, तुझे कुछ खिलाती हूँ। वहीं दूसरी ओर बहू दिन भर ताने सुनती और दिन भर रोती रहती। घर का किचन का सारा काम करती और परेशान रहती और मन में सोचती कि माँ जी को गुस्सा शायद वक्त की मार है। वक्त के साथ साथ एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दिन सास की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। सभी रिश्तेदार फोन करके हालचाल पूछ लेते हैं, लेकिन घर कोई नहीं आता है। उनकी अपनी बेटी भी नहीं। माँ जी आप बहुत भाग्यशाली हैं। क्यों डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब माँ कैसी हैं अब? अरे बेटा बिल्कुल ठीक है तुम्हारी माँ। और माँ जी आप भाग्यशाली इसलिए हैं क्योंकि अगर आपकी बहू टाइम पर ना बुलाती तो बात बिगड़ सकती थी। आप तो अपने होश में भी नहीं थी। इस बच्ची ने बहुत सेवा की तुम्हारी, नहीं तो आपकी तो जान पे बनी थी। मेरी बहू ने? हाँ माता जी, अब मैं चलता हूँ। बहू, मैंने तो तुझे कभी समझा ही नहीं। अरे बेटा तू तो मेरी बेटी से भी बढ़कर है। बोल तुझे क्या चाहिए? माँ जी एक लड़की को क्या चाहिए? जैसा प्यार उसे मायके में मिलता है, वैसा ही प्यार उसे ससुराल में भी चाहिए। ठीक है बेटा, मुझे माफ कर दे। अब तुझे ससुराल में भी ढेर सारा प्यार मिलेगा।